सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। जैसे जैसे वर्ष 2020 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरें भी निकल कर आ रही है। पहले फाइजर ने अनाउंस किया कि ह्यूमन ट्रायल्स में उसकी वैक्सीन 90% कारगर पाई गई है, जबकि अब मॉडर्ना का दावा है कि ट्रायल में उसकी वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव पाई गई है। चाहे हम फाइजर के वैक्सीन की बात करें या मॉडर्ना की, दोनों ही वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर आरएनए के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए वैक्सीन कैसे काम करती हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आखिर mRNA यानी मैसेंजर आरएनए होता क्या है और इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है। जब एक बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके लक्षण देखता है और लक्षण से ही ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसे कौन सी बीमारी है, और एक बार उसके बीमारी को वह डायग्नोज कर लेता है तो उसके बाद उसे ठीक करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिख देता है। उसके बाद पेशेंट किसी केमिस्ट के पास जाता है और प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाएं हैं उसी आधार पर उसे दवाएं दे दी जाती है। रोगी को कौन सा रोग है और उस रोग को ठीक करने के लिए उसे कौन सी दवा कब लेनी है, ये इन्फॉर्मेशन उसे कौन देता है? एक डॉक्टर देता है। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम हमारे शरीर में भी ऑपरेट करता है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं जिसमें तरह तरह के प्रोटीन बनते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स में कब कौन सा प्रोटीन बनेगा इसकी जानकारी डीएनए में स्टोर्ड होती है। डीएनए को जब भी कोई प्रोटीन बनवाना होता है तो सबसे पहले वह एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है, यानी सबसे पहले वह एक mRNA तैयार करता है। mRNA बेसिकली एक कोड है जिसके जरिए हमारे सेल्स को यह निर्देश दिया जाता है कि उसे कब कौन सा प्रोटीन बनाना है। जिस प्रकार रियल लाइफ में हम बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं नहीं खरीद सकते, उसी प्रकार हमारे सेल्स में बिना मैसेंजर आरएनए के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो सिंपल भाषा में आप समझ लो कि मैसेंजर आरएनए ऐसे कोड्स होते हैं जिसके जरिए हमारे शरीर के सेल्स में प्रोटीन बनता है। हमारे सेल्स को कब कौन सा और कितना प्रोटीन बनाना है इसका इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए यानी mRNA में ही होता है। जो वैक्सीन मैसेंजर आरएनए पर बेस्ड है, इसे जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तब इसके मैसेंजर आरएनए हमारे बॉडी के सेल्स को कोरोना के स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देंगे। कोरोना के सरफेस पर जो न्यूमरस स्पाइक्स या उभार हमें दिखाई देता है वही स्पाइक प्रोटीन है जो हमें बीमार करता है। इसी के जरिए वायरस हमारे सेल में एंटर करता है और रेप्लिकेट करता है। mRNA पर बेस्ड वैक्सीन बेसिकली हमारे सेल्स को उसी स्पाइक प्रोटीन को बनाने का निर्देश देंगे। जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स में बनेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। यही एंटीबॉडीज फिर हमारे ब्लड में रहेंगे और अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उससे यही एंटीबॉडीज लड़ेंगे और हमारी रक्षा करेंगे।